छुअबू त झंझना जयबू। ये बात भाजपा पर बिल्कुल सटीक बैठता है। भाजपा अब बिजली का वो नंगा तार बन चुकी है जिसकी न दुश्मनी भली है और न ही दोस्ती। जितना दूर रहिएगा सेहत के लिए उतना ही ठीक रहेगा। यह न सिर्फ अपने करंट से दुश्मनों को जलाती है बल्कि वक्त बेवक्त दोस्तों को भी झटका देती रहती है। क्योंकि आज की राजनीति में भाजपा सिर्फ एक पार्टी नहीं है, भाजपा वो मशीन है जिसमें सत्ता का करंट दौड़ रहा है और इसका स्विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मघी न्यूज और मैं हूं निशिकांत। भाई साहब, देश की राजनीति में एक बात साफ दिख रही है। फिलहाल भाजपा से सीधी टक्कर लेना जोखिम भरा काम है। उससे भी बड़ा जोखिम साथ रहकर अलग होने में है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि साथ रहने में कोई रिस्क नहीं, वहां भी आप सुरक्षित नहीं है। भाजपा से सीधी टक्कर लेंगे तो आपका हाल कांग्रेस जैसा हो जाएगा। साथ रहकर अगर अलग हुए तो टीएमसी जैसा, और अगर साथ रहे तब जदयू जैसा। सीधी लड़ाई लड़िएगा तो समय के साथ आपकी सल्तनत पर कब्जा होगा। साथ रहकर अलग हुए तो पूरी ताकत से आपके घर में घुस जाएगी। साम दाम दंड भेद कुछ काम नहीं आने वाला। और साथ रहिएगा तो भी आप बच नहीं पाइएगा। भाजपा पहले आपकी छत पर अपना एंटीना लगाएगी और बाद में जैसे ही मौका मिलेगा आपके घर को अपना बना लेगी। और मजे की बात यह है कि आपको जब इस बात का एहसास होगा ना, तब आप कुछ करने की स्थिति में भी नहीं होंगे। आपको क्या लगता है, हम गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? सुन लीजिए, देश में आज़ादी से पहले की पार्टी है कांग्रेस, जिसने भाजपा से सीधा मुकाबला लिया। आज क्या हाल है देख लीजिए। विपक्ष को सवाल पूछना चाहिए, सरकार को घेरना चाहिए, पर हो उल्टा रहा है। कांग्रेस से पहले भाजपा ही इतने सवाल पूछ रही है कि कांग्रेस को जवाब देने में नहीं बन रहा। भाजपा ही हर मुद्दे पर कांग्रेस को घेर ले रही है। विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी। उनके प्रति ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया है कि आज तक वो उससे बाहर नहीं निकल पाए। इंडी गठबंधन बनाने की कोशिश की, लेकिन उसको बनने से पहले ही बिगाड़ दिया गया। उसके नेता कहने को तो साथ हैं, मगर भीतर ही भीतर क्या है वो आप सबको पता है। अब ताजा हश्र देखना है तो बंगाल चले जाइए, टीएमसी और ममता बनर्जी को देख लीजिए। अटल जी के साथ जो ममता बनर्जी साथ में थी, मंत्रालय में थी, बीजेपी की मदद से बंगाल की मुख्यमंत्री बनी और अब बाद में अलग हो गई। क्या हश्र हुआ? पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट की मौजूदगी में बीजेपी पहले मुख्य विपक्षी पार्टी बनी और अब टीएमसी को सत्ता से उखाड़कर फेंक दिया। अपने गढ़ में ममता दीदी चुनाव हार गई। ममता के तेवर, टीएमसी का कैडर और मुसलमानों का वोट बैंक सब धरा का धरा रह गए। यानी अलग हुए तो भाजपा ने इनके घर में ही मैदान सजा दिया। उड़ीसा को देखिए, नवीन पटनायक की बीजेडी ने कभी केंद्र से टकराव वाली राजनीति नहीं की। कई मुद्दों पर भाजपा सरकार को समर्थन भी देती रही, लेकिन नतीजा क्या हुआ? भाजपा ने उड़ीसा में नवीन पटनायक की 24 साल पुरानी सत्ता खत्म कर दी। 24 साल पुरानी बीजेडी सत्ता से बाहर हो गई और अब हाल ये है कि उनके नेता एक एक करके भाजपा की तरफ जा रहे हैं। मतलब दोस्ती में भी भाजपा खाली हाथ नहीं रहती। पहले जगह बनाती है, फिर संगठन खड़ा करती है, बाद में उनकी जमीन हड़प कर सत्ता भी हथिया लेती है। अब बिहार में आते हैं। बिहार में बीजेपी के लिए राहें उतनी आसान नहीं थी जितना बंगाल और उड़ीसा में था। इसलिए बीजेपी ने यहाँ लंबे समय तक इंतजार किया, क्योंकि यहाँ की राजनीति थोड़ी अलग है। ऐसा नहीं है कि प्रयोग नहीं किया, 2-4 बार अपने आप को परीक्षा में शामिल भी किया। चिराग पासवान को अलग करके भी देख लिया, गठबंधन से अलग हुए। फिर भी नीतीश कुमार के जाति समीकरण वाले तिलिस्म को भेद नहीं पाई बिहार में। इसलिए यहाँ वेट एंड वॉच की रणनीति बीजेपी ने अपनाई
और जैसे ही सत्ता के हस्तांतरण का मौका मिला, तमाम विरोध के बावजूद दूसरी पार्टी से आए नेता सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया। अब सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने में क्या क्या विरोध झेलना पड़ा, ये आपसे छुपा नहीं है। यानी पहले साथ रहकर जदयू की जमीन में अपनी वायरिंग की, फिर उसमें करंट दौड़ा दिया। अब आप पूछिएगा कैसे, तो सुन लीजिए। नीतीश कुमार का सबसे मजबूत सामाजिक समीकरण क्या था? लव कुश। लव यानी कुर्मी, कुश यानी कुशवाहा। इसी समीकरण के दम पर नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। आरजेडी के माई समीकरण के सामने नीतीश ने लव कुश की बड़ी दीवार खड़ी की और उसी दीवार पर चढ़कर वे सत्ता के सबसे लंबे खिलाड़ी बने बिहार में। लेकिन अब भाजपा ने उसी दीवार में सेंध लगा दिया। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं, मतलब भाजपा ने सीधा संदेश दिया कुशवाहा समाज को, अब आपको नीतीश के पीछे लाइन लगने की जरूरत नहीं है। भाजपा के पास अपना कुशवाहा मुख्यमंत्री है। अब बताइए, जब भाजपा ने कुशवाहा समाज से मुख्यमंत्री दे दिया तो कुशवाहा वोटर नीतीश जी के पास जाएंगे? नीतीश जी अब इस जाल में ऐसे फंस गए हैं जैसे तालाब में मछली, कहाँ जाएंगे? अब इधर उधर कहीं रास्ता ही नहीं बचा है। यही भाजपा का करंट है। वह आपके साथ रहते रहते आपकी जमीन पहचानती है, आपका वोट बैंक समझती है, आपका सामाजिक समीकरण पढ़ती है और फिर उसी समीकरण में अपना चेहरा खड़ा कर देती है। हुआ कि नहीं? नंगा तार जिसमें असली करंट है। बाप रे, छुइएगा झनझन आ जाएगा। जानते हैं भाजपा आज इतनी सफल क्यों है? क्योंकि भाजपा 24 घंटे की राजनीति करती है, बूथ पर भी, सोशल मीडिया पर भी, सड़क पर भी, संसद में भी और जनता के दिमाग में भी। विपक्ष मुद्दा खोजता है और भाजपा मुद्दा बनाती है। विपक्ष जवाब देता है, भाजपा सवाल सेट करती है। विपक्ष गठबंधन बनाता है और भाजपा उसमें दरार खोजती है। और सहयोगी वोट बैंक संभालते रहते हैं और भाजपा उसी वोट बैंक में अपना चेहरा उतार देती है। भाजपा की ताकत यह है कि वह झटका खाकर भी गिरती नहीं है। वह नया नैरेटिव बनाती है, नई रणनीति बनाती है और फिर मैदान में उतर जाती है। उससे भी बड़ी ताकत फिलहाल नरेंद्र मोदी का चेहरा है। वोट मोदी के नाम पर मांगा जाता है, गारंटी भी मोदी की चलती है। जीत होगी तो श्रेय भी मोदी को मिलता है, लेकिन अगर हार गए तो दोष स्थानीय नेताओं पर चला जाएगा। मोदी जी ने भाजपा को पार्टी नहीं रहने दिया, अब उसको बड़ा ब्रांड बना दिया। अब सवाल यह है कि क्या भाजपा सच में अजय हो चुकी है, उसे कोई हरा नहीं सकता? जवाब है नहीं। 2024 का लोकसभा चुनाव इसका एक उदाहरण है। देश में विपक्ष कमजोर जरूर है लेकिन खत्म नहीं है। सहयोगी दबाव में हैं लेकिन बेकार नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, मोदी जी आज बड़ा चेहरा है, कल नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे आप 440 वोल्ट वाले हों, 44,000 वाले हों, लोकतंत्र में आखिरी स्विच जनता के हाथ में होता है। करंट चाहे कितना भी तेज हो, बटन जनता दबाती है। अब आप कमेंट में ये बताइए हमको कि भाजपा में सच में करंट है या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए माघी न्यूज़। धन्यवाद।